नमस्कार छात्रों, आज अपन बात करते हैं हिंदी बोलियों का परिचय। कल भी अपन ने ये चर्चा की थी कि हिंदी बोलियां, हिंदी जो कि 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों में विभक्त है, उन्हीं में से पश्चिमी हिंदी के जो अंतर्गत बोली है वो ब्रज भाषा। यह पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है जो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद जनपदों के अतिरिक्त हरियाणा का गुड़गांव जिला भी आता है। राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर जिला माना जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं एवं मैनपुरी जिले के कुछ भागों में भी ब्रज भाषा बोली जाती है। एक मोटे अनुमान से ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ होगी, ऐसा अनुमान है। मध्यकाल में ब्रज भाषा को प्रमुखता प्राप्त हो गई और ये व्यापक काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। ब्रज भाषा के जो प्रमुख कवि हैं उनमें सूरदास, नंददास, रसखान, घनानंद, बिहारी, केशव, भारतेंदु, जगन्नाथ रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न ब्रज भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अपने पद लालित्य एवं माधुर्य के कारण ये भाषा ब्रज क्षेत्र के बाहर के कवियों द्वारा भी प्रयुक्त की गई है। ब्रज भाषा की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार हैं। इसकी औकारांत प्रवृत्ति, जैसे आयो, गयो, खायो, कारो, पीरो, अच्छो, बुरो आदि। उत्तम पुरुष एक वचन में हों का प्रयोग मैं के लिए होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हूँ ना जातू, अर्थात मैं नहीं जाता। क्यों के स्थान पर चौं का प्रयोग ब्रज भाषा में होता है। यथा जैसे तुम चौं ने आए, अर्थात तुम क्यों नहीं आए। भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए हूँ ही का प्रयोग होता है। यथा वो जातू हो, वह जाता था। भविष्य काल की क्रियाओं में गे वाले रूप चलते हैं, जैसे आएंगे, खाएंगे, जाएंगे। ये ब्रज भाषा की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे संख्यावाचक विशेषण भी विशिष्ट हैं। यथा एकु, दऊ, तीनी, चारी, 6, 11, 12, 14, करोड़ आदि। देखिए, खड़ी बोली की भी अपन ने इसमें चर्चा की थी। तो खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर और देहरादून के मैदानी भागों में बोली जाती है। इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और इसे बोलने वालों की संख्या भी लगभग अनुमान के रूप में 1.5 करोड़ है। मानक हिंदी का विकास इसी खड़ी बोली से हुआ है। हिंदी और उर्दू दोनों ही खड़ी बोली की बेटियां हैं। खड़ी बोली की जो प्रधान प्रवृत्ति है, शब्दों का आकारांत होना, जैसे आना, खोट्टा, लोट्टा आदि। इसके अतिरिक्त व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति भी इस बोली की प्रमुख विशेषता है। राहुल सांकीर्तन एवं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम भी दिया है। एक नाम बेसवाड़ी भी इसे कहा है। बुंदेलखंड में जो बोले जाने वाली भाषा बुंदेली है, जिसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ओरछा, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद जिलों तक फैला है। इस प्रकार दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्य भाग इस बोली के क्षेत्र में समाविष्ट है। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ होगी। बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है, किंतु लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में रचा गया है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना बुंदेली में ही की। इसूरी इस बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। इसमें जो बुंदेली की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, ये बोली प्राय औकारांत है। भूतकालिक कृदंत के लिए औ
प्रत्यय लगता है, यथा आयो, गायो, मारो, बैठो आदि। कुछ परसर्ग भी विशिष्ट हैं, यथा कर्म, खो, संप्रदान के लाने। इसी प्रकार से कन्नौजी बोली का क्षेत्र अवधी और ब्रज के बीच में है। ये बोली इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, मैनपुरी के कुछ भाग में बोली जाती है। आदर्श कन्नौजी फर्रुखाबाद, इटावा और शाहजहाँपुर में बोली जाती है। इसे बोलने वालों की संख्या लगभग 75 लाख होगी। कन्नौजी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है, अतः इसमें साहित्य रचना इतनी उपलब्ध नहीं है। कन्नौजी की प्रमुख जो प्रधान प्रवृत्ति है उसमें शब्दों का औकारांत होना, जैसे बड़ो, छोटो, आयो, गयो आदि। ये शब्द ब्रज भाषा में औकारांत तथा खड़ी बोली में आकारांत हैं। बांगरू पश्चिमी हिंदी की ये बोली पंजाब के दक्षिण पश्चिमी भाग में और हरियाणा के करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा, जिंद क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली का एक अन्य नाम हरियाणवी भी है। इस बोली का क्षेत्र पंजाबी, मारवाड़ी और खड़ी बोली से घिरा हुआ है, अतः इनका प्रभाव इस पर होना भी स्वाभाविक है। बांगरू बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख के आसपास है। इस बोली के सर्वनाम इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, जैसे मन्ने, तन्ने, ओ, वो, यो, या, कौन, कुण, के आदि। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है जो अवध के अंतर्गत बोली जाती है। इस बोली का क्षेत्र फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी जिलों में फैला हुआ है। अवधी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। साहित्यिक दृष्टि से अवधी एक समृद्ध भाषा है। तुलसीकृत जो रामचरितमानस एवं जायसीकृत पद्मावत जैसे हिंदी महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। अवधी के अन्य जो कवि हैं उनमें नूर मोहम्मद है, कुतुबन है, मंजन है, लालदास है, नाभादास है, अग्रदास आदि। इस बोली की जो प्रधान विशेषता है प्रमुख, अवधी में ए का उच्चारण ऐ और औ का उच्चारण औ रूप में होता है, जैसे ऐसा, ऐसा, औरत, औरत। ये विभिन्न जो विशेषताएं हैं अवधी की, उसमें गुण को गुण, योग जोग, भक्त भगत, अंजलि अंजुरी, बाण बाण, भाषा भाखा, ये अन्य प्रकार से जो इसकी विशेषताएं हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। दूसरा देखिए बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की एक ये बोली बघेल खंड में बोली जाती जाने के कारण बघेली कहलाती है। इसका क्षेत्र रीवा, दमोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, हमीरपुर जिलों में है। बघेली बोलने वालों की संख्या लगभग 60 लाख है। इस बोली में लोक साहित्य भी उपलब्ध होता है, कोई साहित्यिक रचना नहीं मिलती है। इसकी सीमावर्ती बोलियां हैं बुंदेली, अवधी और भोजपुरी। छत्तीसगढ़ी, ये भी छत्तीसगढ़ के आसपास, जैसे रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, कांकेर, नांदगांव, चांदा, बस्तर, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। इस प्रकार से अपन बोलियों के बारे में ये चर्चा कर चुके हैं। थैंक यू।